जैसा कि हम बात कर रहे थे कंटिन्यूटी सातत्यता के बारे में, तो सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कंटिन्यूटी सातत्यता जो है वो किसी बिंदु पर निकलता है। मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स अपने आप में एक फलन है, और अगर ये फलन है तो इस फलन में हम किसी एक बिंदु पर इसके कंटिन्यूअस होने, इसके सतत होने की बात करते हैं। मान लीजिए वो बिंदु x इज इक्वल टू ए है, हमने एक बिंदु x इज इक्वल टू ए ले लिया। अब यहाँ पर जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, जो लिखने वाला हूँ, ये इस पूरे चैप्टर का सार होने वाला है। यानी इस पूरे चैप्टर में हम केवल अभी जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, केवल इस पूरे चैप्टर में हम उसी को करने वाले हैं, और वही इस पूरे चैप्टर का मेन पॉइंट है। क्या मेन पॉइंट है कि कोई भी फंक्शन अपने आप में किसी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस होता है, कोई भी फलन यदि किसी बिंदु पर सतत होता है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है। आखिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण कोई बिंदु पर कोई फलन सतत कहलाता है और किसी बिंदु पर कोई फलन सतत नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं इसको। लेफ्ट हैंड लिमिट, आपने क्लास 11th में लिमिट सीमा करके एक चैप्टर पढ़ा होगा। सीमा लिमिट चैप्टर में आपने देखा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, राइट हैंड लिमिट होता है, पढ़ा है आपने। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट का मतलब कि दिए गए बिंदु पर फलन का मान, जिस बिंदु पर हम फलन के कंटिन्यूअस होने की चर्चा कर रहे हैं, उस बिंदु पर इस फलन का जो मान आए वो मान, यानी हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन f(x) था, तो इस x की जगह पर जो बिंदु हमने लिया है उस बिंदु को रख दिया, डायरेक्ट रखा है। ऐसा करने से जो मान निकलेगा उसे हम कहते हैं इस दिए गए फलन पर दिए गए बिंदु का मान। यानी जो भी बिंदु है उसको फलन में आप डायरेक्ट रखिए, जो भी मान निकलेगा वो कहलाएगा इस फलन का इस बिंदु पर मान। और ये तीनों चीजें अगर आपस में बराबर हो जाएं, तभी हम कहेंगे कि हमारा ये फलन इस बिंदु पर सतत है। बस यही तीन चीज है। इस पूरे चैप्टर में हम केवल यही तीन चीज आपस में देखने वाले हैं कि ये बराबर है या नहीं। इसी को या तो आप ऐसे लिखिए या आप इसे ऐसे समझिए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट और कुछ नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस को कहा जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस पढ़ा जाता है इसको। f a माइनस का मतलब जो हमारा पॉइंट x इज इक्वल टू a है उसके पहले, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब जब समझिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब दिए गए बिंदु से पहले आना, तो राइट हैंड का मतलब होगा दिए गए बिंदु से आगे जाना। तो ये अपने आप में होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस। f a माइनस का मतलब होता है कि फंक्शन में पॉइंट a से पहले आना, और f a प्लस का मतलब होता है पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाना। यानी इसका मान इसके मान के बराबर होना चाहिए, और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी हमारे फलन पर जो बिंदु दिया हुआ है उसके मान के बराबर होना चाहिए। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h इज इक्वल टू
एफ ए। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एच कहां से आ गया। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि हम इस तरह का एक ग्राफ लिए थे, ये एक्स अक्ष था, ये वाई अक्ष था, और इसमें हमने ऐसा करके एक फंक्शन लिया था, और यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया था। इस बिंदु में x का जो यहाँ पर मान था वो a था। मैं आपसे यही बात कर रहा था कि किसी बिंदु पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये देखने के लिए हम उस बिंदु के थोड़ा सा पहले आते हैं और थोड़ा सा बाद में जाते हैं। कितना पहले? h पहले। ये h अपने आप में क्या है? h टेंड्स टू 0 का मतलब होता है कि h अपने आप में बहुत 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 छोटा है। इतना छोटा है कि आप लगभग उसको शून्य, 0 मान सकते हैं। यानी सोचिए, कल्पना करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 का मतलब होता है कि h जो है 0 की तरफ अग्रसर है, 0 हुआ नहीं है, बस 0 की तरफ होने वाला है। मतलब h का मान जो है शून्य होने वाला है, इतना 0 के पास है वो। मतलब h जो है बहुत 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 कम वैल्यू होता है। अब बहुत कम वैल्यू अगर मैं यहाँ पर आपको खींच के दिखाऊं तो एकदम लाइन से चिपक जाएगा। इसलिए समझने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट लिया गया। ये पॉइंट देखिए x इक्वल टू a के पहले है, तो यहाँ पर जो x का मान आएगा वो आएगा अपने आप में a माइनस एच, और जितना पहले आ गया था उतना ही बाद में गया, तो इस पॉइंट का मान आएगा अपने आप में a प्लस एच। अब इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर, तीनों जगह पर अगर फंक्शन का मान बराबर आ गया तो हम ये कहते हैं कि ये फलन अपने आप में सतत है। इस पूरे के दौरान लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए, ये कहिए, या इसी को कहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ए, या इसी को आप कहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए। ये तीनों को आपस में बराबर करना है। अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, सतत है। और इसमें से अगर कहीं पर भी कोई बराबर नहीं आया, जैसे मान लीजिए कि ये जो है इसके बराबर नहीं आया, तो हम यही कहेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। या मान लीजिए ये इसके बराबर आ गया लेकिन ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, तब भी हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। अब इस पूरे चैप्टर के दौरान आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इस पूरे चैप्टर में जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्वेश्चन को अपने ध्यान से पढ़िएगा। तो आप जब अपना क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तो आप ये पाइएगा कि आपके क्वेश्चन में आपको एक फलन दिया हुआ रहेगा। अगर एक फलन दिया हुआ है तो आप इस बात का ध्यान हमेशा रखिए कि आपके फलन में किसी बिंदु पर आप उसके सार्थकता की जांच करने वाले हैं। बिंदु का पता होना बहुत जरूरी है। अगर केवल फंक्शन दे दिया जाए और पूछा जाए कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो आप मना कर दीजिएगा, साहब हम ऐसे कैसे बता दें कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है या नहीं है। पहले पॉइंट तो बताओ, आखिर हम किस जगह पर चेक करने वाले हैं ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। किसी भी फंक्शन में, पूरे फंक्शन में हम कंटिन्यूटी चेक नहीं करते हैं, हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं पर्टिकुलर किसी खास एक बिंदु पर। तो आपका क्वेश्चन में एक फलन दिया हुआ रहना चाहिए और दूसरे नंबर पर एक बिंदु दिया हुआ रहना चाहिए जिस बिंदु पर आप उस फलन के सार्थकता की जांच करने वाले हैं। ये दो चीजों को आप ध्यान से समझिए। क्या क्या? आपके पास एक फलन होना चाहिए और उस फलन के किस बिंदु पर उसके सार्थकता की आप जांच करने वाले हैं ये पता रहना चाहिए। जब आपको ये दोनों चीजें पता रहेंगी तभी आप उस फंक्शन के कंटिन्यूअस होने या उस फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने, यानी उस फलन के सतत होने या असतत होने के बारे में चर्चा कर पाएंगे।
इन दोनों में से अगर कोई भी एक दिया हुआ है दूसरा नहीं दिया हुआ है तो आप मना कर दीजिएगा कि साहब यहां पर ये क्वेश्चन अपने आप में अधूरा है। अधूरा इसलिए क्योंकि इसमें पूरी जानकारी नहीं दी गई है। इसके बाद हम थ्योरी के नाम पर बस यही है, इस पूरे चैप्टर में थ्योरी के नाम पर यही है। अब जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस वगैरह को करेंगे तो वहां पर आप ध्यान से देखिएगा, पूरे चैप्टर में हम जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं उन सभी में हम यही तीन चीज करने वाले हैं, हम यही तीन चीज करने वाले हैं। हाँ, ध्यान रखिए आपके पास एक फलन होना चाहिए, फलन के साथ साथ एक बिंदु होना चाहिए जिस बिंदु पर आप उसके सांतत्ता की जांच करने वाले हैं। जांच कैसे करते हैं? जांच हम इस तरह से करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जो भी बिंदु दिया हुआ है उस बिंदु को डायरेक्ट आप अपने फंक्शन में पुट करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे। जो भी बिंदु दिया हुआ है वो बिंदु मान के चलिए कि x = a है आपके लिए, यानी जो बिंदु दिया हुआ है वो आपका a बनेगा और उस a को रखना किसकी जगह पर है? x की जगह पर। कहाँ के x की जगह पर? जो आपका फंक्शन में फलन में जहां जहां पर x रहेगा हर उस x की जगह पर आप उस a को पुट कर दीजिए, वो आपका fa बनेगा। fa निकालने के बाद आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, फिर आप राइट हैंड लिमिट निकालिए और देखिए तीनों का मान आपस में बराबर है या नहीं है। तीनों का मान यदि आपस में बराबर आ गया तो आप कहेंगे कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, बराबर नहीं आया तो आप कहेंगे कि आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। चलिए अब इस चैप्टर में हम क्वेश्चंस वगैरह को देखते हैं। क्वेश्चंस को देखने के साथ साथ जब उन्हें सॉल्व करेंगे तब इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा।